हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम्स पावर इन वन। तो कैसे हो आप सभी? होप अच्छे ही होगे, है ना? अच्छे ही रहना है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी बोलना है कि घर पे रहना है। घर पे रहोगे तो ही सेफ़ रहोगे, है ना? तो अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर्स कर लिए हैं इंडियन पॉलिटी के। आप जाके मेरी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप जाके चेक करो। तो आज हमें स्टार्ट करना है पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक है? कम से कम इसके आराम से 4-5 लेक्चर तो होने ही वाले हैं, है ना? तो देखो, पार्लियामेंट में बेसिकली हम लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये 3 लोग पार्लियामेंट में रहते हैं। अब इनका डिस्क्वालिफिकेशन या क्वालिफिकेशन हुआ, ओथ और इलेक्शन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ टर्म्स हैं जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है, हमें वो भी पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है लोकसभा, राज्यसभा। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डीपली। तो चलो फिर बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो लोकसभा जिसका आर्टिकल 81, यहाँ राज्यसभा आर्टिकल 80 और प्रेसिडेंट आर्टिकल 52। ये तीनों आर्टिकल रटे होने चाहिए आपको, ठीक है? और अगर मैं पार्ट्स की बात करूँ तो ये पार्ट 5th में आता है पार्लियामेंट, आर्टिकल 79 to 122। ये भी बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। उसके बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं राज्यसभा से, ठीक है? शुरुआत हम राज्यसभा से करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सारे टर्म्स लेके चलेंगे। राज्यसभा, अब बेसिकली राज्यसभा सेटअप हुआ था 1952 में, ठीक है? ईयर याद रखना। और राज्यसभा एक हिंदी वर्ड है, ठीक है? इसको 1954 में हिंदी नेम इसका अडॉप्ट किया गया था 1954 में, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद इसके कुछ नेम्स हैं, जैसे अपर हाउस, एल्डर हाउस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसमें सारे स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, है ना? बहुत सारे स्टेट्स आते हैं इसमें, वो सारे इन्वॉल्व हैं। एल्डर हाउस क्योंकि लोकसभा के बाद हम देखें तो फिर राज्यसभा आता है। और बेसिकली ऐसा मत देखना है कि यहाँ पे मतलब एजेड बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, लोकसभा के बाद आता है तो कहीं ना कहीं इसको एल्डर और अपर हाउस बोल दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे, तो परमानेंट हाउस तो हम ऐसे कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई रिटायर नहीं होता। यहाँ से एवरी सेकेंड ईयर 1/3 पर्सन रिटायर्ड होते हैं। और ये जो रिटायर होते हैं, इसके बाद फिर से री इलेक्शंस होते हैं और नए पर्सन आते हैं। इलेक्शन की बात करूँ तो इनडायरेक्ट होते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। राज्यसभा के इलेक्शन इनडायरेक्ट होते हैं। और जो पर्सन रिटायर होते हैं वो एलिजिबल रहते हैं री इलेक्शन के लिए। कितनी भी बार वो री इलेक्शन हो सकता है उनका, कितनी भी बार, ठीक है? अब बात करूँ उनकी मेंबर्स की कि यहाँ पे टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो देखो, राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? और प्रेजेंट की बात करें 245। ये भी हम 3 पार्ट में बांटते हैं। 229 मेंबर स्टेट से आते हैं, स्टेट 28 है। फिर यूनियन टेरिटरी से 4 मेंबर्स आएंगे। अब यूटीज़ कितनी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ मुझे। उसके बाद हम नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को। आपको पता है प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, मैंने डिटेल में समझाया है। आप जाके प्रेसिडेंट का लेक्चर चेक करो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यूटी अब यहाँ पे हम 3 लेंगे, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर भी आ गई है तो इसको भी लेना है, ठीक है? और राज्यसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ये एकदम ध्यान में रखना, भूलना नहीं। अब मैं बात करूँ उनके इलेक्शन की, तो वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब लाइक आप लोगों ने मुझे चुना और मैंने किसी और को चुना, तो वो पर्सन आपके द्वारा ही चुना गया है बट मेरे थ्रू, तो ऐसा, ठीक है? तो इन इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। अब इनडायरेक्टली जो लोग चुन के आते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा, है ना? ये लोग होते हैं, मतलब एमएलएस जो होते हैं विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, यही लोग होते हैं जो कि इनडायरेक्टली चूज़ होके वहाँ जाते हैं, ठीक है? अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन कुछ इस तरीके से है। अगर कोई भी मेंबर है राज्यसभा में, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो वही पहला क्राइटेरिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट। एज हमें 30 ईयर्स चाहिए, उससे नीचे नहीं चलेगी, ध्यान रखना। राज्यसभा में नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब कोई अदर ऑफिस होल्ड नहीं करना। लाइक अगर आप राज्यसभा में हो उसके मेंबर तो वही रहोगे। आपको अगर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए या प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप वो होल्ड नहीं कर सकते। और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब
वो पागल ना हो, बैंकक्रप्ट ना हो, कि मतलब ऐसा ना हो कि भाई 10 करोड़ का लोन लेके बैठे हो भाई साहब और दिवालिया हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोर फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोर का मतलब होता है पर्सन हु हैज़ द राइट टू वोट इन एन इलेक्शन। मतलब इलेक्टोर बनना चाहिए उनको कि वो ऐसी पोजीशन में हो कि वो वोट कर सकें। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ SC और ST इफ़ यू वांट टू कंटेंट अ सीट रिजर्व्ड फॉर देम। अगर वो चाहते हैं कि वो मतलब सीट रिजर्व करके रखें अपने लिए SC और ST के लिए, तो उनको उसी का मतलब उसी कैटेगरी में मेंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे रिजर्वेशन तो है नहीं राज्यसभा में, ना तो SC के लिए ना ST के लिए है। लेकिन अगर सीट चाहिए है आपको, लाइक राज्यसभा में बहुत सारी सीट्स होती हैं, तो उसमें अदर मेंबर्स के लिए मतलब जनरल कैटेगरी के लिए तो सीट्स अवेलेबल है। लेकिन आपको अगर SC ST के लिए सीट चाहिए है तो आपको उसी कैटेगरी में बिलोंग होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट के हो तो आपको शेड्यूल कास्ट की सीट मिल सकती है, लेकिन तभी मिलेगी जब आप उसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो। या तो फिर आपको जनरल वाली भी मिल सकती है, लेकिन वो देखा जाता है कि सीट अवेलेबल उतनी है कि नहीं। अब चेयरमैन की बात करें तो यहाँ पे चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो मैं वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आप लेक्चर जाके चेक करो वाइस प्रेसिडेंट का। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। डेप्यूटी चेयरमैन की बात करूँ तो ये जो राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं से हमारे चेयरमैन चूज़ करते हैं डेप्यूटी चेयरमैन को। ठीक है, तो चलो अब बात कर लेते हैं चेयरमैन की थोड़ा और डीप वे में। वाइस प्रेसिडेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, यही एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। रिमूवल की बात करूँ इनकी, इफ़ ही रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से रिमूव हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन से भी रिमूव्ड हो जाएंगे। अब जो चेयरमैन होता है मतलब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, बिकॉज ये वाइस प्रेसिडेंट हैं। कैन कास्ट अ वोट, अब इनका राइट तो है वोट का, लेकिन कैसे वोट कर सकते हैं? ये कास्टिंग वोट दे सकते हैं। कास्टिंग वोट मतलब अगर 50% लोकसभा के मेंबर ने यस बोल दिया किसी भी मैटर पे और 50% राज्यसभा के मेंबर ने यस या नो बोल दिया, जो भी 50%, तो फिर अब ये टाई अप हो गया है ना, टाई अप हो गया। 50% ये लोग बोल रहे हैं, 50% ये लोग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक वोट एक्स्ट्रा चाहिए है, तो वही कास्टिंग वोट कहलाता है। वही चेयरमैन देते हैं राज्यसभा के। ठीक, और कैन नॉट प्रिसाइड ओवर अ सिटिंग ऑफ राज्यसभा एज इट्स चेयरमैन। अगर इनका रेजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल का, ठीक है, अंडर कंसिडरेशन है इनका रेजोल्यूशन रिमूवल का, तो ये उस मीटिंग या प्रोसीडिंग में नहीं बैठ सकते। लाइक जब इनका रिमूवल होता है तो रेजोल्यूशन पास करते हैं, अंडर कंसिडरेशन चलती है वो पूरी प्रोसेस, तो जब वो प्रोसेस चल रही होगी तो एज अ चेयरमैन ये नहीं बैठ सकते। ठीक है, क्योंकि इनका ही रिमूवल प्रोसेस चल रहा है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन की, राज्यसभा में एक डिप्टी चेयरमैन भी होता है। तो ये जो भी मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, उन्हीं से किसी को भी उठा के डिप्टी चेयरमैन बना देते हैं। अब रिज़ाइन राइटिंग टू द चेयरमैन, अगर इनको रेजिग्नेशन देना है डिप्टी चेयरमैन को, तो ये रेजिग्नेशन लेटर चेयरमैन को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट का अगर ऑफिस वेकेंट हो जाता है, मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड कर लेंगे जाकर। ही इज़ नॉट अ सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन। ठीक है, सबऑर्डिनेट नहीं रहते हैं ये चेयरमैन के लिए, लेकिन हाँ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं टू द राज्यसभा मेंबर्स। एक्सरसाइज कास्टिंग वोट, जो कि डिप्टी चेयरमैन कर रहे थे कास्टिंग वोट, ऐसे यहाँ डिप्टी चेयरमैन भी कास्टिंग वोट करते हैं। इनका रिमूवल जब चल रहा होगा, ड्यूरिंग हिज रिमूवल कैन नॉट प्रोसाइड ओवर अ सेटिंग मे बी प्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जब इनका रिमूवल प्रोसेस चल रहा होगा, कंसिडरेशन में होगा, तब ये वहाँ पे एज अ डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट पे जाके नहीं बैठ सकते, लेकिन हाँ ये हाउस में प्रेजेंट रह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ द राज्यसभा। ऑल इंडिया सर्विसेज आप जानते हो आर्टिकल 312 में है, जो कि IAS IPS UPSC अदर स्टेट PSC जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सब इसमें आएंगे। तो इनको बनाने का बिल या इनसे रिलेटेड कोई बिल वो पहले राज्यसभा में आएगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत राज्यसभा से होती है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यसभा को ऑथराइजेशन है कि वो कंबाइन कर सकती है सारे सर्विसेज को। लाइक UPSC हुआ तो वो तो एक यूनियन के लेवल पे है, लेकिन जो भी स्टेट PSCs हैं वो उनको कंबाइन कर सकती है। कौन? राज्यसभा। ऑथराइज दे सकती है पार्लियामेंट को, या वो एक टाइप का ऑर्डर दे सकती, नहीं ऑर्डर सही नहीं रहेगा, ऑथराइज कर सकती है वो पार्लियामेंट को कि आप ऑल इंडिया सर्विस को कॉमन बना दो, है ना, सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम हो। तो वो राज्यसभा के हाथ में होता है। आर्टिकल 312 है, याद रखना। ठीक,
तो कॉमन बना दो, ये हो गया राज्यसभा करती है। अब मैं बात करूँ आर्टिकल 249, ये आर्टिकल याद रखना जो मैं बता रही हूँ आपको, सारे इंपॉर्टेंट हैं। राज्यसभा मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट मैटर। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्यसभा जो भी स्टेट लिस्ट के मैटर हैं उन पे लॉ बना सकती है फॉर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये स्पेशल पावर्स हैं कुछ, लेकिन ऐसा जब वो करेगी राज्यसभा तो ये बिल पास होना चाहिए विद 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी। इन्हें इस बिल को मतलब या इस टाइप के बिल्स को पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, मतलब 2/3, ठीक है। 50% प्लस 1 जो होता है दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी, मैं आपको बता चुकी हूँ। इनिशिएट रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है वो राज्यसभा के हाउस से ही इनिशिएट होता है, मतलब क्योंकि वो एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बैठते हैं राज्यसभा में, इसलिए वहीं से इनिशिएट होगा बिल इनको हटाने का। अब हम कुछ देख लेते हैं लीडर्स इन पार्लियामेंट, कुछ लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट में, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ लीडर्स, 3 टर्म आएंगे आपके सामने, लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन एंड एक और है, मैं आगे बताऊंगी आपको। तो चलो यहाँ पे मान लो ए है जो कि पार्टी विन इलेक्शन है, मतलब इस पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है, ठीक है। तो ये सबसे पहले बैठेगी लोकसभा में, लोअर हाउस में, और यहाँ पे जो भी पार्टी जीतती है तो उसको, उसके लीडर को हम बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब प्राइम मिनिस्टर जाएंगे राज्यसभा और वहाँ पे किसी एक मेंबर को नॉमिनेट कर देंगे, और वो जिसको नॉमिनेट करेंगे वो बन जाएगा लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। तो लीडर ऑफ द हाउस को कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये बात खत्म हो गई। अब बारी आती है लीडर ऑफ अपोजिशन की। तो यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन मतलब बी है कोई भी पार्टी, वो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लीडर होता है अपोजिशन का वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रीवियस लेक्चर जाके आप मेरे चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है ना, ये रैंक हासिल करने के लिए आपको चाहिए 1/10 सीट ऑफ द हाउस, मतलब 25 सीटें। 545 इन द लोकसभा होती हैं, तो उसका 1/10 25 सीटें आपको चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक हासिल करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर ही होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। दोनों ऑफिसेस जो मैंने बताए कि दोनों मेंशन नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो तीसरा टर्म यहाँ है विप वाइप, आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो। तो इसके बारे में और हम देख लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो रूलिंग हो चाहे वो अपोजिशन हो, उन सबका खुद का विप होता है, ठीक है। ये जो भाई साहब हैं ये पॉइंट होते हैं बाय पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी जो भी होगी वो खुद अपॉइंट करेगी। इनका काम क्या, मतलब इन्हें और क्या बोल सकते हो आप, असिस्टेंट फ्लोर लीडर भी बोल सकते हो। इसके पास चार्जेस रहते हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? अटेंडेंस लेना है इनको, जितने भी मेम्बर्स हैं उनका, जिस भी मतलब लोकसभा में रहेंगे राज्यसभा में रहेंगे, तो अटेंडेंस लेना है इनको, और सिक्योर करना है सपोर्ट, या तो फेवर में या अगेंस्ट के आ पर्टिकुलर इशू। कोई भी इशू चल रहा है तो मेंबर्स का या तो ये साथ देंगे या फिर अगेंस्ट चले, सॉरी ये साथ नहीं देते, ये सिक्योर करते हैं सपोर्ट इन फेवर या फिर इन अगेंस्ट। सॉरी। रेगुलेट्स एंड मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स फॉलोज द डायरेक्टिव्स गिवन बाय विप। सारे मेंबर्स को फॉलो करना पड़ेगा जो भी डायरेक्शन देंगे, अगर नहीं ये फॉलो करेंगे तो फिर इनको डिस्क्वालीफाई करते जाता है या फिर हैवी पनिशमेंट रहती है। तो ये था आज का लेक्चर अबाउट राज्यसभा। तो मेरा काम तो हो गया, अब बारी आपकी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उन लोगों तक पहुंचाओ जिनको मतलब इस मटेरियल की या फिर इन सब की नीड है ना, क्योंकि हर किसी के पास मटेरियल नहीं होता पढ़ने के लिए, और ये टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे जितना हो सके कंज्यूम करो, ताकि जब भी एग्ज़ाम आए तो आप रेडी रहो, आप कोई बहाना ना लेके बैठे रहो कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अब आप अपना ख्याल रखो एंड बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।